morning, students. Today we are going to start lesson number 13 in SST, national symbols. You know about national symbols? Yeah. आपने पहले भी अपने पहले क्लास में पढ़ा होगा नेशनल सिंबल के बारे में और आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस लेसन नेशनल सिंबल्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन. All the nations have some national symbols. India too has many national symbols. We should be respectful towards our national symbols and the national emblem. Let us learn about the national symbols of India. Okay? All the nations have some national symbols. सभी नेशन सभी राष्ट्रों के कोई ना कोई एक राष्ट्रीय चिन्ह होता है और इंडिया हैज मिनी नेशनल सिंबल्स. भारत जिस देश में आप रहते हैं वहां भी बहुत सारे राष्ट्रीय सिंबल्स, राष्ट्रीय चिन्ह हैं. सो वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स आवर नेशनल सिंबल्स एंड नेशनल एम्बलम. हमें इनके प्रति क्या होना चाहिए? हमें इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए. सो लेट अस लर्न अबाउट द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया. फर्स्ट इज नेशनल फ्लैग. ओके, here is a picture of our national flag. The national flag is a symbol of freedom and unity. Yeah. The national flag of India is called tricolor or tiranga. It is also called because it has equal band strips of 3 colors. It is rectangular in shape. Its length should be 1/2 times width. It should be made of khadi or other than woven cloth. The 3 bands of our national flags are given here. So see, first national flag, हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, हमारा जो फ्लैग है वो क्या है? एक सिंबल है फ्रीडम और यूनिटी का. ठीक है, जो हमें ये नेशनल फ्लैग है, हमारा राष्ट्रीय झंडा है और ये सिंबल है, ये प्रतीक है किस चीज का? फ्रीडम का, आजादी का और यूनिटी का. यूनिटी मीन्स जो सबको एक साथ बांध के रखता है. आप अभी देखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में. द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज कॉल्ड ट्राई कलर. ये देखिए खुद ही एक 3 रंगों में बटा हुआ है नेशनल फ्लैग, लेकिन फिर भी ये किसका प्रतीक है? यूनिटी का प्रतीक है. इसे हम ट्राई कलर भी कहते हैं और तिरंगा भी कहते हैं. इट इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ इट हैज इक्वल बैंड्स. क्योंकि इसे ट्राई कलर और तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसपे इक्वल 3 बैंड्स है. देखिए, फर्स्ट वन इज सैफरन, सेकंड वन इज व्हाइट एंड थर्ड वन इज ग्रीन. सो इट हैज 3 इक्वल बैंड्स. ओके, एंड इट इज इन अ रेक्टेंगुलर इन शेप. देखिए रेक्टेंगुलर शेप, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको शेप्स के बारे में पता है. सो इट इज इन अ रेक्टेंगुलर शेप. ओके, एंड इट शुड बी मेड ऑफ खादी. ये खादी एक मटेरियल होता है, फैब्रिक होता है, उसका बना होता है. और वुवन क्लॉथ या फिर जिसकी बुनाई होती है उस कपड़े की बना होता है ये झंडा. द 3 बैंड्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग्स आर. जो हमारे नेशनल फ्लैग पे जो 3 बैंड्स दिए उनके बारे में हम डायरेक्ट पढ़ने. द टॉप मोस्ट बैंड, सबसे ऊपर जो बैंड होती है, द टॉप मोस्ट बैंड इज ऑफ सैफरॉन कलर. ओके, जो सबसे ऊपर बैंड होती है वो सैफरॉन, जिसे हम ऑरेंज कहते हैं, लेकिन ये सैफरॉन कहा जाता है, सैफरॉन कलर होता है. इट स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस एंड करेज. इसका जो मीनिंग है, सैफरॉन कलर का क्या मतलब है, जो हमारे झंडे में सबसे टॉप मोस्ट पे होता है, उसका मतलब होता है ये है सैक्रिफाइस और करेज, साहस का प्रतीक है. ओके, जितने लोगों ने अपनी जान को गवा के भारत को आजादी दी थी, कि उसका प्रतीक है सैक्रिफाइस. पीपल, सो मेनी पीपल, दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया. एंड इट इज द ऑल्सो स्टैंड फॉर द करेज, साहस. ओके, सो इट इज 1/3 ऑफ द विड्थ ऑफ द फ्लैग. ठीक है, ये 1/3 पार्ट में है सैफरॉन कलर. मिडल बैंड इज सी व्हाइट. The middle band of white color, it stands for peace. Okay, जो white color है in the middle band is a white color and it stand for peace. ये जो सफेद कलर होता है वो शांति का प्रतीक होता है. Okay, it is also 1/3 of the width of the flag. In the center of the white band there is a navy blue chakra
or wheel. This chakra has equally spaced 24 spokes. This chakra has been taken from the Ashoka pillar and it represents dharma. Okay, जो white band, जो middle band है, okay, it is a white band and it is a stand for peace. ये शांति का प्रतीक है. And on the same band, on the same white band, there is a chakra. When you will see the picture of flag, you will see in the white band there is a picture of chakra. It is called navy blue chakra. Okay, and this chakra has equal 24 spokes. When you will count this spokes, ये देखिए चक्र की जो इसमें जो स्पोक्स जो लाइनें बनी हुई जब आप काउंट करोगे इट हैज 24 spokes. Okay, and this chakra has been taken from the Ashoka pillar. When you will see the picture of Ashoka pillar, then you will see that this chakra has been taken from the Ashoka pillar and it represent dharma. ये धर्म का प्रतीक होता है. So here is third bottom band. The bottom band is of green color and it stands for prosperity. It is also 1/3 of the width of the flag. And the last band is green color and it stands for prosperity. Okay, ये prosperity के लिए यहाँ पे है कि लोग आपस में मिलकर रहें. And it is also 1/3 of the width of the flag. ठीक है. So here is your national flag and you have done the 3 colors. आपने जाना कि ये 3 colors में है. That first one is saffron, second one is white, third one is green. The saffron stand for courage and sacrifice. The white color stands for peace and the green color stands for prosperity. Okay, so here are some rules given that when you are going to hoist the flag, you should follow the rule. जब कभी भी हम अपने नेशनल फ्लैग को हम होस्ट करने जाते हैं, उसे जब हम फहराते हैं, तो that time we should keep some rules in our mind and everyone should follow that rule. Okay, so first one is that when the flag is hoisted, the saffron strips should be at the top. Always when you're going to hoist the flag, the saffron color should be at the top. हमेशा ये ऊपर होना चाहिए saffron color. Second is the tricolor can be unfurled from sunshine to sunset. Okay, the tricolor can be when you are hoisted the flag, it should be unfold from sunshine to sunset. मतलब एक पूरे दिन जब आप सुबह इस नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हो तो ये शाम तक इसे आप वैसे ही रहने देंगे. मीन्स ये तब तक नहीं उतारा जाएगा जब तक अंधेरा ना रात ना हो जाए. ठीक है. In the procession, the flag must always be in the front. Okay. हमेशा जब आप होइस्ट करते हो फ्लैग, तो द फ्लैग शुड ऑलवेज बी इन द फ्रंट. ये आपके हमेशा सामने होना चाहिए. यू शुड स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द फ्लैग. मीन्स ये कभी ऐसा नहीं कि फ्लैग आपके पीछे हो. यू शुड बी इन द फ्रंट मीन्स और योर फ्लैग शुड बी इन योर फ्रंट. हमेशा ये सामने होना चाहिए. और डर्टी और टोन फ्लैग शुड नेवर बी होस्टेड. और एक पुराना गंदा या फटा हुआ फ्लैग कभी भी होस्ट नहीं करना चाहिए. Okay, now 26 January is coming, so nowadays schools are closed, so you're not going to celebrate 26 January, Republic Day. But student, it is my request, when you are coming to school on the 26 January or 15 August, so you're bringing national flags, so many of you are bringing, but while you are coming, that time you are taking that flag in very respectfully. But when you are going and the program is over, you are throwing your flag, you are wearing caps, bands, flags, taking. So आप जब भी इन चीज़ों को लेते हैं, यू शुड टेक दिस थिंग्स वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली. आप ऐसे वैसे कहीं ने फेंक के मत जाइए, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके लिए बहुत लोगों ने अपनी जान को गंवाया है. अपने परिवार के सदस्यों ने उन्हें खो दिया है. और आज भी ऐसे बहुत से फैमिलीज़ हैं जिनके पेरेंट हैं, उनके घर में से कोई एक मेंबर जो इंडियन आर्मी में है, वो अभी भी इसी चीज़ के लिए वहाँ पे स्ट्रगल करता है. सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ईच ऑफ यू स्टूडेंट, व्हेन यू आर गोइंग
to celebrate this national festival and you're taking this of national flag or you're wearing caps and bands, so you should take the things properly while you're going back to home, and you should not throw these things like flag, caps, band here and there. Okay? कभी भी ये आप गिरी हुई, अगर ये चीज़ें आपको गिरी हुई दिखती हैं तो उसे आप उठा के उसे एक अच्छी जगह पे रख दिए ताकि जहाँ भी इसे पैर ना लगे या कोई मतलब डिस्ग्रेसफुल ना दिखे ये, ठीक है। सो अगर आप इन चीज़ों को लेते हो तो इन्हें प्रॉपरली कैरी करना सीखिए, अदरवाइज यू शुड नॉट टेक दिस थिंग। इफ यू आर नॉट एबल टू keep it properly, so you should not take this thing. Okay, so it is my request to each of you. What is half mast flag? ठीक है, ये क्या होता है? ये देखिए, here is a picture half mast flag. यहाँ पे जो फ्लैग है इसको आधा ही होइस्ट किया गया है। सो यहाँ पे आप जाने, ये देखिए, the tricolor is flown at half mast means half staff in case of mourning. मॉर्निंग मीन्स कोई शोक, किसी की डेथ होने पे जो हम शोक डेथ करते हैं वो है। When the tricolor is lowered or flown at half mast, it means that the flag is not at the top of the pole. Even when the flag is to be flown at half mast, it must first be raised to the top of the mast and then slowly lowered. The flag is flown at half mast. In case of death of national dignitaries, the decision to do so lies with the President of India, who also decides to the period of such mourning. आपने कभी आधा फहरा हुआ झंडा देखा है? इसका मतलब होता है कि जब हमारे देश में कोई ऐसी किसी नेशनल डिग्निटरीज की डेथ हो जाती है या कोई राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है तो हमेशा झंडा हाफ मस्ट फ्लैग होता है, होइस्ट होता है। देखिए, इसे हम हाफ स्टाफ भी कहते हैं। और इसका डिसीजन कौन देता है? विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु ऑल्सो डिसाइड्स द पीरियड ऑफ सच मॉर्निंग। वो ही इस शोक को डिसाइड करते हैं और ये कब से कब तक रहता है। किसी भी देश में अगर आप जा रहे हैं और देख रहे हैं कि झंडा तो पूरे ऊपर से ना होके आधे से होइस्ट किया गया है, तो इसका मतलब होता है उस देश में राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। आपने कभी झंडा फहरते हुए देखा होगा कि झंडा हमेशा टॉप पे जाता है पोल के और वहां से ये होइस्ट होता है। बट जब झंडा पोल के हाफ में आके होइस्ट होता है, इसका मतलब होता है देश में राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। ओके, सो इट इज कॉल्ड हाफ मस्ट ट्राइकलर और हाफ मस्ट फ्लैग। ओके, नेक्स्ट टुमारो वी विल डू द नेशनल एंथम एंड वी शुड रिवाइज दिस paragraph again. Okay.